नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बतलाने वाले हैं 5.3 का मैथ, जो डिफरेंशिएशन का मैथ है 5.3 का। तो सबसे पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। ठीक है, ये सबसे पहला प्रश्न है और x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले इसको लिख दिए। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 3y बटा dx बराबर, जितना बराबर में उसको भी लिखेंगे। इस तरफ दिला है साइन एक्स, तो साइन एक्स को भी लिखेंगे साइन एक्स बटा में dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्लस से बीच में तीन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x बटा dx। ठीक है, बीच में है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद कितना है 3y लिखेंगे बटा में dx और बराबर में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x। ठीक है, हमने 5.2 बताए थे, सारे फार्मूला हम बताए थे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी अब फार्मूला हम बता देते हैं, जैसे कि जैसे आएगा उसे बता दें। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है cos x अगर रहेगा तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ हम बताते चलेंगे। ठीक है, ऐसे 5.2 बना है तो वहाँ पे हम सब सारे के सारे मैथ हैं, सारे के सारे फार्मूला बता दिए हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक है, 2 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा अंदर में dx। ठीक है, बटा dx। ठीक है, प्लस 3 है तो 3 को बाहर किए और कितना बचा dy बटा dx बराबर में cos x। ठीक है, cos x। अब यहाँ पे देखिए ये तो dx से dx कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस और 3 dy बटा dx बराबर cos x। अब यहाँ देखिए जिसको मान हमें निकालना के लिए रहता है उसको एक तरफ लिखते हैं, हम बाकी सबको एक तरफ। तो हमें dy बटा dx का मान निकालना है, तो dy बटा dx को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो यहाँ हो जाएगा dy बटा dx बराबर, ये देखिए प्लस में है 2, इधर प्लस है तो प्लस में है 2, इधर cos x है तो cos x लिखेंगे यहाँ पे cos x। ये प्लस में इसको भेज देंगे इधर तो माइनस में चला आएगा। ठीक है, बटा dy बटा dx तो यहाँ आइले है, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस में चला आया। ये cos x था तो cos x लिख दिया, 3 बचा था 3 गुना से भागा में। ठीक है, इतना आंसर हो गया। ठीक है, इतना आंसर हो गया। 2 नंबर प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, अब इस सबको लिखेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस
3y बटा में dx, ठीक है, प्लस अब साइन y है तो यहाँ लिख देंगे साइन y, ठीक है, बटा में dx, ठीक है, dx। अब देखिए यहाँ भी प्लस करके दो फलन है, तो इन दोनों को अलग अलग करिए, जैसे पहला प्रश्न में किए थे वैसे ही इसको में भी करिए, ठीक है, को अलग कर देंगे बटा में dx, ठीक है, और प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है 3y लिखेंगे बटा में dx, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ बराबर होएगा, ठीक है, बराबर होएगा, बराबर में साइन, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन y है, यहाँ x है, तो x के सापेक्ष किए हैं तो यहाँ x रहेगा तब जाके कोसिक्स होगा डिफ्रेंसिएशन, लेकिन यहाँ पे y है तो यहाँ y है तो यहाँ कोसिक्स नहीं होगा, ठीक है, साइन y है तो यहाँ पे साइन y होएगा और उसके बाद dy बटा dx होएगा, ठीक है, यहाँ x है तो जब यहाँ रहता है x तो हो जाता cos x, उसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ y है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन के डिफरेंशिएशन cos होता है तो यहाँ हो जाएगा cos और y है तो y। अब देखिए यहाँ लेकिन dy बटा dx बच जाएगा, कैसे देखिए यहाँ x है यहाँ dy है तो dy बटा dx बच जाएगा, अगर x रहता तब ना dx बटा dx कट जाता, लेकिन y है तो नहीं कटेगा, तो dy बटा dx बच जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप में देखिए 2x को सबसे पहला बार वहाँ पे भी बाहर किए थे और यहाँ पे भी बाहर करेंगे, तो 2 को बाहर किए तो बचेगा कितना x, तो x लिख दिए बटा में dx है तो dx, ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी 3 को बाहर करेंगे और बचेगा कितना y बच जाएगा तो y को लिख देंगे हम बटा में dx, ठीक है, बराबर यहाँ पे cos y है cos y गुना में dy बटा dx, ठीक है, dy बटा dx बच जाएगा। हम देखिए अब जिसको मान निकालना है उसको एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, देखिए इसमें dy बटा dx को रखेंगे एक तरफ, बाकी सबको रखेंगे एक तरफ, तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 गुना में देखिए, हाँ देखिए ये तो कटिए जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा तो 2 प्लस 3 dy बटा dx, ठीक है, बराबर यहाँ cos y dy बटा dx, ठीक है, और उसके बाद में देखिए dy बटा dx है, इस तरह भी dy बटा dx है, 2 है वो अकेला है तो देखिए 2 को बराबर कर देंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ, देखिए 3 को है प्लस में तो इसको उस तरफ भेज देंगे, जो इस तरफ है इसको इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा cos y, देखिए cos y है तो cos y, उसके साथ क्या है dy बटा dx, तो dy बटा dx, ठीक है, dy बटा dx है, आई प्लस में है 3 तो इसको भेज देंगे इधर तो माइनस में चला जाएगा तो माइनस हो गया और dy बटा dx, तो हो जाएगा dy बटा dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे dy बटा dx है, यहाँ भी dy बटा dx है तो इन दोनों में कॉमन चलाएगा, देखिए तो 2 बराबर, अब यहाँ पे dy बटा dx कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे यहाँ dy बटा dx बराबर, यहाँ कॉमन ले लिए dy बटा dx बराबर नहीं होगा, कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बचेगा कितना cos y, तो यहाँ हो जाएगा cos y, बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा माइनस का 3 बचेगा तो माइनस का 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए dy बटा dx और cos y माइनस 3 है तो ये तो गुना में है तो चलाएगा भागा में, लेकिन ये ऊपर हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा cos y माइनस 3, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 2 नंबर था।
ठीक है। देखिए 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर दिया है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। ठीक है, 3 नंबर है। ठीक है, इसको भी लिखिए एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पे हम हिंट दे देते हैं कैसे लिखिएगा। देखिए यहाँ एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर लिख दीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद बनाना शुरू करिएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर उसके बाद लिखला के बाद यहाँ लिखिएगा जितना है वो सबको लगा के जितना है वहाँ पर लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में डी एक्स। ठीक है, और बराबर में कॉस वाई है तो कॉस वाई लिख देंगे। कॉस वाई का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे बट्टा में डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस ए एक्स बीच में है प्लस, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स अलग, सॉरी ए एक्स अलग बट्टा में डी एक्स, अब बीच में हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसको बी वाई के होल स्क्वायर बट्टा में डी एक्स बराबर। देखिए यहाँ पे कॉस वाई है तो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस का साइन और वाई हो जाएगा। लेकिन देखिए डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। कैसे, देखिए एक्स रहता है यहाँ पे तब ना कट जाता है डी एक्स बटा डी एक्स, लेकिन डी वाई है यहाँ डी एक्स है तो ये तो कटेगा नहीं, तो इस चलते डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। अगर यहाँ भी एक्स रहता तो डायरेक्ट खाली साइन एक्स होता। ठीक है, लेकिन नहीं होएगा, यहाँ एक्स है वहाँ वाई है। यहाँ भी अगर वाई होता तब जाके हो जाता, वाई के सापेक्ष करते तो खाली माइनस का साइन वाई होता, लेकिन एक्स के सापेक्ष किए हैं। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप हो जाएगा। देखिए ए है अचर है। ठीक है, तो अचर है तो इसको बाहर कर देंगे तो ए चलाएगा बाहर, तो डी एक्स बटा डी एक्स कैंसिल, तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चाहे तो लिखिए देते हैं, उसे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक्स बचेगा तो एक्स को लिख दिए। ठीक है, बटा में डी एक्स प्लस यहाँ पे बी को बाहर किए, बचा कितना वाई स्क्वायर। ठीक है, बटा में डी एक्स बराबर माइनस का साइन वाई गुना में डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी एक्स से डी एक्स कैंसिल तो कितना बचेगा ए, तो ए हो जाएगा प्लस है तो प्लस। अब यहाँ बी है तो देखिए आप चाहें तो इसको यहाँ पे देखिए पहले वाई चाहे तो इसको लिखिए दीजिए, एक स्टेप बढ़ेगा ऊ का। तो बी है तो बी लिख दिए गुना वाई स्क्वायर है तो जितना पावर में रहता है उसको पहले आगे लिखते हैं, तो पावर में 2 है तो 2 का आगे लिखें, और यहाँ पे y है तो y लिख दीजिए। ठीक है, अब पावर 2 है तो उसमें 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1, तो 1 यहाँ पर लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2y हो गया। उसके बाद वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, लेकिन डी वाई बटा डी एक्स बचेगा, कैसे कि यहाँ y है यहाँ x है तो कटेगा नहीं। देखिए यहाँ पे तो x था तो यहाँ भी x था तो कट गया, तो 1 बचा, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेकिन यहाँ डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस का साइन वाई गुने डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप है, देखिए यहाँ पे बी गुने 2y है यानी गुना में है तो इसको आगे पीछे लिखे से कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। देखिए इसको चाहें तो 2by इसको लिख सकते हैं, इसे पढ़ने में भी बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो चाहे तो जैसे है वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे, जो प्लस में है ना ए इसको अलग कर देंगे और डी वाई बटा डी एक्स जितना है उस सबको एक तरफ कर देंगे। अब देखिए माइनस का साइन वाई है तो इसको इस तरफ ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको प्लस का ए है तो इसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का ए हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2by
तो गुने में है तो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। 2by गुने dy बटा dx, ठीक है, dy बटा dx। ये माइनस से है, आएगा ये पट्टी तो प्लस हो जाएगा, तो साइन y dy बटा dx, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का है, जी प्लस का है था तो इसको इस तरफ भेज दिए तो माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खाली लास्ट स्टेप बच रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए माइनस का ए है, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स, तो इन दोनों में से वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब बचेगा कितना उतना लिखिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना 2by, तो यहाँ हो जाएगा 2by, ये तो कॉमन चल गया प्लस, उसके बाद क्या बचेगा साइन y, तो यहाँ हो जाएगा साइन y, ठीक है। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स तो कॉमन नहीं गया है, बराबर में माइनस का a, ठीक है। एक स्टेप और बच रहा है, आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, बराबर, देखिए माइनस का ये है, ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये जो गुना में है ये भागा में चलाएगा, तो 2by प्लस साइन y, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले इसको लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। आप चाहते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन राइट टू रिस्पेक्ट x, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जितना है इसको अलग, इसको इस तरफ, इसको उस तरफ, तो यहाँ d लगाएंगे और x y प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में dx, ठीक है, बराबर की इस तरफ कितना है 10x प्लस वाई बट्टा में dx, ठीक है। हम देखिए यहाँ भी 2 गो है, 3 दोनों को अलग कर देंगे, यहाँ भी 2 गो है, 3 दोनों को अलग कर देंगे, ठीक है। 3 दोनों को अलग अलग कर देते हैं पहले, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई बट्टा डी एक्स प्लस उसके बाद वाई स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर, यहाँ 10x है तो यहाँ हो जाएगा 10x बटा डी एक्स प्लस यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। हम देखिए दो फलन अगर आपस में गुना में रहे तो इसके लिए हम फार्मूला बताए थे आपको u इंटू भी वाला, देखिए यहाँ पे बता देते हैं। अगर u कोई भी रहे, कोई के u मान लीजिए, कोई के भी मान लीजिए, ठीक है, बटा में dx, देखिए यहाँ भी तो ऐसे ही है, 2 को फलन गुना में है आपस में, यहाँ भी ऐसे ही है, तो कोई के u मान लीजिए, कोई के भी मान लीजिए, उसके बाद यहाँ बराबर में लिखिए, देखिए पहला का को डिफ्रेंशिएशन करिए, आप चाहे तो ये भी का भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पहले यू का करें। अगर पहला का को डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो दूसर का को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर पहला किए तो दूसर का को छोड़ दें, अब दूसर का को करेंगे तो पहल का को छोड़ देंगे, ठीक है, यू को छोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे आप चाहें तो पहले भी का भी कर सकते हैं, यानी भी का डिफ्रेंशिएशन किए आप तो यू को छोड़े, ठीक है, प्लस अब यू को छोड़े थे तो यू का डिफ्रेंशिएशन करिए, भी को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसी तरह से यह वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पे, वही फार्मूला, तो यहाँ पे पहलका को डिफ्रेंशिएशन करिए, ठीक है, तो दूसर का को छोड़ दीजिए, तो दूसर का कौन हो गया y, तो y को छोड़ दीजिए प्लस, अब दूसर का को डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो पहलका को छोड़ दीजिए, तो पहलका कौन है x, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, अब वाई स्क्वायर, जैसे कि वाई स्क्वायर है तो देखिए जितना पावर में रहता है उतना को आगे लिखते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे y है तो y को लिख दीजिए। अब पावर में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, अगर 2 है तो 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा। तो 1 यहाँ पर लिखे हैं या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 3 रहता तो यहाँ पे 2 बचता, लेकिन 3 नहीं है, 2 है। उसके बाद वाई स्क्वायर का तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, लेकिन डी वाई बटा डी एक्स बचेगा। कैसे, देखिए यहाँ वाई है, अगर यहाँ भी ठीक है, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y, जितना पावर में रहता उतना का आगे, और यहाँ y है तो y को लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद बच जाएगा कितना, देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, तो कटेगा नहीं, तो डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स और बराबर में कितना बचेगा, देखिए tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस है तो प्लस, उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखें या ना लिखें, तो यहाँ लेकिन y बचेगा, तो y प्लस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे x है, तो x है तो इसको आगे लिखें, आगे लिख देंगे तभी गुना में रहेगा, पीछे रहेगा तभी गुना में रहेगा, तो आगे ही लिख देते हैं y प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2y डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y प्लस एक्स है ना, y प्लस एक्स है तो y को उस तरफ भेज देंगे, लेकिन डी वाई बटा डी एक्स को इस तरफ रखेंगे, तो यहाँ बच जाएगा कितना, एक्स डी वाई बटा डी एक्स, वाई प्लस में तो इसको उस तरफ भेज देंगे, यहाँ बचेगा कितना, डी वाई बटा डी एक्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ, तो यहाँ बचेगा एक्स डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो लिख लिए, लेकिन y को भी इस तरफ आएगा तो क्या कितना हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स। अब इस सब में से कॉमन ले लेंगे डी वाई बटा डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स। अब कॉमन लेने तो कितना बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, ठीक है, ये प्लस बचेगा, ये 2y बचेगा, ठीक है, तो कॉमन गेल है, यहाँ पे कितना बचेगा, ये है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, इस सेक स्क्वायर एक्स है ना, पाँच नंबर प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सबको लिखेंगे यहाँ पे डी लगाकर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में डी एक्स बराबर 100 का डिफ्रेंशिएशन बटा डी एक्स, ठीक है। अभी सबको अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस
एक्स वाई बटा डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर 0। अंक का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जितना पावर आता है उतना आगे, अब पावर में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। तो 1 लिखे या ना लिखें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला को डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो दूसरा को छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस अब दूसरा को करेंगे डिफरेंशिएशन तो पहला को छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए जितना पावर में था उतना आगे, ठीक है। अब पावर में से 1 घटाने में कितना बचेगा 1 लिखें या ना लिखें, ठीक है। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा, कैसे के ऊपर में वाई है, एक्स रहता तब ना कटता डी एक्स, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2x प्लस यहाँ डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, बचेगा कितना y प्लस, देखिए ई गुना में आगे पीछे चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो आगे लिख देते हैं। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये 2x प्लस वाई है ना, इस तरफ बराबर में 0। तब यहाँ देखिए डी वाई बटा डी एक्स यहाँ है और डी वाई बटा डी एक्स यहाँ है, तो देखिए इन दोनों में से तो कॉमन चलेगा डी वाई बटा डी एक्स, लेकिन यहाँ 2x प्लस वाई है तो 2x प्लस वाई है तो इसको उस तरफ भेज देंगे, बाकी सबको इस तरफ रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचेगा x, तो x हो जाएगा प्लस एक्स को डी वाई बटा डी एक्स कॉमन चलेगा, बचा x, ठीक है। प्लस है तो प्लस 2y, ठीक है, और तो कुछ नहीं रहा, लेकिन 2x प्लस वाई इस तरफ हम भेजे हैं तो माइनस में चलाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है, इस तरफ चलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स है, क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स है। अब यहाँ पे देखिए तो गुना से भागा में चलाएगा, लेकिन ये 2x प्लस वाई बटा में x प्लस 2y, इतना आंसर हो जाएगा। छः नंबर प्रश्न है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 81, ठीक है। अब इसको लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। अब यहाँ पे देखिए प्लस करके तब चाहे तो डायरेक्ट इसको तोड़ देते हैं, प्लस का प्लस कर करके, चाहे तो एक बार लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू, ठीक है, बटा में डी एक्स बराबर में 81 का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। देखिए इस सब को अलग अलग कर देंगे, जैसे कि एक्स क्यू है तो प्लस है तो प्लस करके अलग कर देंगे, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है बटा में डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर बटा डी एक्स, यहाँ पे वाई क्यू बटा डी एक्स बराबर 0। अंक का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जितना पावर में रहता है उतना आगे, अब पावर में से 1 घटा दें तो कितना बचेगा 2, ठीक है। पावर 3 था तो 3 में से 1 घटा दें तो 2 बचेगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई है तो यहाँ यू इंटू भी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यू इंटू भी का फार्मूला क्या होता है, पहला का वो डिफरेंशिएशन करिए दूसरा का वो छोड़ दीजिए,
तो यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई को छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस अगर वाई को डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर तो एक्स को छोड़ देंगे, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे। उसके बाद इसका तो हो गया, बीच में क्या है, प्लस न है, बीच में हो जाएगा प्लस। उसके बाद जैसे इसको तोड़े उसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे, तो यहाँ भी पहला को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो दूसरा को छोड़ देंगे, वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह से प्लस बीच में हो जाएगा। अब कि वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद पहला को छोड़ देंगे, पहला कौन है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका हो गया प्लस, अब ये बच रहा है वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जितना पावर रहता है उतना को आ गया, पावर में से 1 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 2, ठीक है। उसके बाद डी वाई बट्टा डी एक्स बच जाएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स। देखिए यहाँ डी वाई है, यहाँ पे डी एक्स है, तो एक्स से तो नहीं ना कटेगा, तो इसीलिए ये बच जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है। उसके बराबर में हो जाएगा 0, इसके बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, जितना पावर है उतना को आगे लिखेंगे, उसके बाद पावर में से 1 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2x, उसके बाद यहाँ तो dx से dx कट जाएगा, तो कुछ क्या बचेगा, कुछ नहीं यहाँ, लेकिन y, तो यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तब प्लस। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये गुने में रहेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। उसके बाद ये तो आगे चला है, ये बचा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। उसके बाद ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, लेकिन वाई स्क्वायर बचेगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे कि जितना पावर में है उतना को आगे लिखेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुना में ई एक्स है तो गुना में ई एक्स बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस 3y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए कि डी वाई बटा डी एक्स किसके किसके साथ है, देखिए डी वाई बटा डी एक्स यहाँ है, आपको समझने के लिए हम तीर पार दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पे है, ठीक है। इस सब को एक तरफ लिखेंगे, बाकी सबको एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ यहाँ एक कॉमन आ गया, लेकिन देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा जो लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स कॉमन बचा, एक्स बचा तो एक्स लिख दिया, डी वाई बटा डी एक्स तो कॉमन चल गया, प्लस है तो प्लस। उसके बाद ये तो प्लस का वाई है तो ये सब जाएगा उस तरफ। अब यहाँ पे जो जिसको में डी वाई बटा डी एक्स लगल है उसको मैं कॉमन लिए हैं तो सबको लिखेंगे, तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स कॉमन चले गया, लेकिन 2y और x बच गया तो 2xy लिखे, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, गुने में है 2xy, ठीक है। देखिए यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स, तो जितना में लगल है उतना में कॉमन चला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस तो प्लस, इसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं है तो इसको नहीं लिए, ऐसे कि इस सब एक तरफ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स एक तरफ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए डी वाई बटा डी एक्स इसमें लगल है और इसमें है, तो इस सब में से डी वाई बटा डी एक्स ये तो कॉमन चले गया, लेकिन 2y और x बचा, तो 2xy आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, 2xy। उसके बाद प्लस था तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, उसके बाद 3y स्क्वायर, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जिसको में डी वाई बटा डी एक्स नहीं लगल है उस सब को इस तरफ भेजेंगे, तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट माइनस से लगा देते हैं पहला ही, कोष्ट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, देखिए 3x स्क्वायर इसमें न, इसमें भी नहीं डी वाई बटा डी एक्स नहीं इसमें है, तो 2xy, और देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2xy। ठीक है, उसके बाद क्या बच रहा है, ई हो गया, ई हो गया, और ई बच रहा है माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए गुना में है तो ये तो भागा में चलाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये ऊपर चलाएगा तो हो जाएगा माइनस, जितना उतना लिख दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बटा इस सबको नीचे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आंसर हो गया। ठीक है, 7वां प्रश्न है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, यहाँ हो जाएगा x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर y है तो y प्लस कॉस एक्स वाई बट्टा में डी एक्स बराबर में कितना है, के बट्टा डी एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो साइन स्क्वायर y को अलग बट्टा में डी एक्स प्लस यहाँ पे कितना है, कॉस एक्स वाई बटा डी एक्स बराबर 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अचर का 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर y है। ठीक है, तब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ x है यहाँ y है, तो इसको साइन स्क्वायर y। ठीक है, अभी जो y है ना इसको लिखे नीचे, इसको नहीं लिखे नीचे। ठीक है ना, देखिए पहले स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होएगा, तब बचेगा कितना, साइन y, तो साइन y चलाएगा नीचे। ठीक है, इसी को फिर लिखेंगे ऊपर, तो साइन y। ठीक है, अब बटा में देखिए अब यहाँ साइन y है तो y चलाएगा नीचे, उसके बाद ये y को लिखेंगे ऊपर बटा में dx। देखिए समझिए, पहले स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर का काम करते हैं, अगर पहले रूट रहे तो पहले रूट का काम करेंगे, यानी स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर को हटाइए, अगर रूट है तो पहले रूट को हटाइए। तो देखिए हम पहले देखिए इसको एक स्टेप पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद समझाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको तो लिख लिए, लेकिन अभी ई बच रहा है तो इसको लिखते हैं प्लस। ठीक है, कॉस एक्स वाई है यानी गुना में है, तो u इंटू भी वाला फार्मूला हम बताए थे ना, u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। पहला का को अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं आप तो दूसर का को छोड़ दीजिए, अगर दूसर का को पहले करते हैं तो पहल का को छोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस अब भी का डिफ्रेंशिएशन करिए तो u का छोड़ दीजिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप पहले करते हैं। ठीक है, कॉस एक्स का नहीं, u इंटू भी अभी काम नहीं देगा, थोड़ा सा आगे देखिए, कॉस के कौन में क्या लगल है, एक्स वाई, तो यहाँ लिखिए कॉस एक्स वाई।
और जो कोण में लगल है ना कॉस के, उसको लिख दीजिए बट्टा में, तो एक्स वाई चलेगा बट्टा में। फिर इसी को ऊपर लिख दीजिए एक्स वाई, ठीक है, अब बट्टा में डी एक्स। अब यहाँ यू इंटू भी लगेगा, देखिए एक्स एक वाई, तो यू और भी के फॉर्म में है, तब यहाँ पे यू इंटू भी वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तब यहाँ पे लिखेंगे, अभी सबको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए अगर स्क्वायर पहले रहे तो स्क्वायर का काम करते हैं, तो हम लोग पहले स्क्वायर है, तो देखिए स्क्वायर का काम कैसे करेंगे, जैसे पहले जितना स्क्वायर है उतना को बाहर लिखेंगे, उसके बाद जितना यहाँ पे है उसको लिख देंगे, तो साइन वाई है तो साइन वाई चलाएगा, ठीक है। 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी के लिए देखिए यहाँ पे पहले साइन वाई को साइन स्क्वायर वाई लिखें, उसके बाद समझ गए कि साइन स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या साइन वाई, तो साइन वाई के नीचे लिखें, फिर इसी को ऊपर लिखें, तब गुना में क्या हो जाएगा साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई। देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट खाली कॉस वाई हो जाएगा, कैसे कि डी वाई नीचे भी है और वाई ऊपर भी है, तो इसमें कॉस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स, डी वाई बट्टा डी एक्स। अब यहाँ देखिए प्लस नहीं होएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कैसे बताते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन, तो प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं माइनस, माइनस का साइन एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स के जगह पर जो रहता है उसी को लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ गुना है तो गुना चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई है तो एक्स वाई को कैसे करेंगे, देखिए एक्स वाई को करने के लिए देखिए बराबर में जीरो छूटल था, बराबर में जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे भी यू इंटू भी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए अगर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप पहले करते हैं तो वाई को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, प्लस अब वाई को डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो एक्स को छोड़ दीजिए, बराबर में जीरो है तो जीरो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का फार्मूला क्या होता है साइन 2 वाई, इसके जगह फार्मूला क्या हो जाएगा साइन 2 वाई, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 वाई, उसके बाद गुना में डी वाई बट्टा डी एक्स, डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस, माइनस का साइन एक्स वाई, माइनस का साइन एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद इस तरफ क्या बचा, देखिए इस तरफ जो बचा से लिख दीजिए, ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, यहाँ वाई बचा तो वाई प्लस प्लस, उसके बाद डी वाई बट्टा डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है, बराबर में जीरो, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, और यहाँ भी है डी वाई बटा डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो है ये है, लेकिन साइन एक्स वाई गुना में है तो इसको इस सब में गुना करे पड़ेगा पहले, तो पहले चलिए इसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा साइन 2 वाई गुना डी वाई बटा डी एक्स, और माइनस का साइन एक्स वाई से वाई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जितना है उतना में से इसमें गुना कर देंगे तो माइनस वाई फिर आ जाएगा इसमें, और का साइन एक्स वाई, यानी इसको से इसको में गुना किए तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा और वाई से इसमें गुना कर दिए, ठीक है, तो वाई साइन एक्स वाई हो गया। अब यहाँ देखिए इसी से फिर इसमें गुना करेंगे तो इसी से इसमें क्या गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे साइन एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, साइन एक्स वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक्स बचल था तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे यही होएगा कि एक्स साइन एक्स वाई गुना डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, समझने के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ तक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब जिसको में नहीं है उसको एक तरफ रखेंगे, जिसको में है उसको सबको एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए और बराबर में जीरो है, तो यहाँ पे देखिए जिसको जिसको में डी वाई बटा डी एक्स लगल है उस सबको एक तरफ रखिए और बाकी सबको एक तरफ, ठीक है। यहाँ पे इसमें डी वाई बटा डी एक्स है तो इसको रखिए साइन 2 वाई गुना डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। और यहाँ है क्या
माइनस का वाई साइन एक्स वाई, तो इसको भेज देंगे उस तरफ, ठीक है। तो चला जाएगा किस तरफ, उस तरफ, यहाँ से ये रहेगा इसी तरफ। तो माइनस का एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, और इसको यहाँ से जिसको मैं नहीं लगा डी वाई बटा डी एक्स, इसको इस तरफ भेज देंगे। तो माइनस से इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, तो दो गो है तो वो कॉमन चलाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लेने क्या बचेगा, साइन टू वाई, साइन टू वाई, और माइनस बचा है यहाँ, ये कॉमन चला गया। और उसके बाद एक्स साइन एक्स वाई और बराबर में वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अभी देखिए गुना में है तो भागा में चलाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई बटा साइन टू वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इतना आंसर हो गया, ठीक है, इतना आंसर हो गया। आठ नंबर प्रश्न है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स बराबर 1 है, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई बटा डी एक्स, ठीक है, बराबर 0, अंक का डिफ्रेंसिएशन 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर रूट रहता तो रूट का पहले काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का काम करेंगे। तो पावर में कितना है 2, तो 2 का आगे लिखिए, उसके बाद साइन एक्स है तो साइन एक्स को लिख दीजिए, और पावर में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1, तो 1 यहाँ लिखे से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन पावर के खाली जब काम हुआ है, अभी साइन एक्स बच रहा है, तो साइन एक्स का लिखिए यहाँ पे साइन एक्स बटा में डी एक्स प्लस, यहाँ देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर वाई है, तो जैसे यहाँ के वैसे भी यहाँ पे करिए। तो यहाँ कॉस है स्क्वायर है, तो जितना पावर उतना को आगे लिखिए, और कॉस वाई है तो वाई लिख दीजिए। उसके बाद पावर का काम हुआ, लेकिन अभी कॉस वाई बच रहा है, तो कॉस वाई यहाँ लिखिए, कॉस वाई। देखिए हम लोग एक्स के सापेक्ष किए हैं, यहाँ वाई है, तो वाई को नीचे लिखिए और फिर इसी को ऊपर लिख दीजिए बटा में डी एक्स, ठीक है। कैसे कि एक्स के सापेक्ष न किए हैं, तो एक्स रहेगा तब न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 2 कॉस वाई, देखिए 2 कॉस वाई, कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस का साइन वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन वाई, तो यहाँ गुना में है तो गुना माइनस का साइन वाई, उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x, साइन 2x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ देखिए 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन 2y, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ही आगे चलाएगा, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा खाली माइनस, ठीक है। तो यहाँ ये माइनस ही आगे चलाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इसके बाद क्या हो जाएगा साइन 2y, ठीक है। उसके बाद dy बटा
dx, dy बटा dx, यहाँ बराबर में 0 छूट रहा है, ठीक है, और बराबर में 0। हम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin 2x माइनस sin 2y है और बराबर में 0। तब यहाँ पे देखिए जिसको मैं dy बटा dx नहीं लगल है उसको एक तरफ कर देंगे, जिसको मैं dy बटा dx लगल है उसको एक तरफ कर देंगे। तो देखिए इसको में तो dy बटा dx है लेकिन इसको में नहीं है, तो इसको इस तरफ लिखेंगे, बाकी सबको उस तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा sin 2y dy बटा dx बराबर sin 2x, ठीक है, इस तरफ चलाएगा sin 2x, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx, क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये गुना है तो भागा में चलाएगा लेकिन ये ऊपर हो जाएगा, तो sin 2x बटा sin 2y, ठीक है, sin 2y, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ साइन 9 नंबर प्रश्न है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको y बराबर मान लेंगे, ठीक है, कि y बराबर माना कि y बराबर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या माने कि फार्मूला बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माने कि फार्मूला हो जाए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे माना कि x बराबर tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है, x बराबर tan थीटा, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए tan थीटा मानने से क्या होगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan थीटा लिखेंगे और उसके बाद tan थीटा मानेंगे, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह फार्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2 थीटा। देखिए उसी तरह से यहाँ लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2, x की जगह क्या माने है tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह क्या हो जाएगा tan, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y स्क्वायर साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो यहाँ हो जाएगा sin 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों एंगल मिला के कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ साइन यहाँ भी साइन, तो दोनों कौन मिला के क्या हो जाएगा एंगल, तो एंगल क्या है 2 थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है, y बराबर हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए थीटा के मान रखने पर, ठीक है, इसलिए थीटा के मान रखने पर, तो थीटा के मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, उसके बाद थीटा का मान कितना है, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 2 गुना थीटा का मान tan इनवर्स x, देखिए tan थीटा का मान tan इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। उसके बाद यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। तब यहाँ क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2 tan इनवर्स x बटा dx, ठीक है। उसके बाद देखिए dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंक है तो 2 को बाहर किए और बचा कितना tan इनवर्स x बटा में dx, ठीक है। तो dy बटा dx बराबर 2, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर में क्या हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ये इतना आंसर हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको y बराबर मान लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे y बराबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या माने कि फार्मूला बन जाए, ठीक है, ऐसा कुछ माने त्रिकोणमिति कि यहाँ पे फार्मूला बन जाए, तो यहाँ लिखेंगे माना कि
माना कि x बराबर टेन थीटा, x बराबर टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद थीटा बराबर टेन इनवर्स x, ठीक है, टेन इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ टेन थीटा मान रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर कितना है, टेन इनवर्स थ्री एक्स, तो x के जगह पर टेन थीटा, तो थ्री टेन थीटा, माइनस है तो माइनस, उसके बाद टेन क्यू है तो क्यू थीटा, ठीक है, बटा वन माइनस, तो वन माइनस थ्री है तो थ्री एक्स स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा है तो थीटा, जो माने हम लिख देंगे, ठीक है। अब सिंबल समझिए, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, इस फार्मूला होता है टेन थ्री थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थ्री थीटा, ठीक है, ठीक है, टेन थ्री थीटा। उसके बाद वाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन टेन कौन कौन मिला के एंगल, तो कितना हो जाएगा, थ्री थीटा, ठीक है। अगर यहाँ टेन है, अगर साइन रहेगा तो यहाँ थ्री थीटा नहीं होगा, फिर इसको चेंज करे पड़ेगा, यहाँ साइन है तो यहाँ साइने में आना चाहिए, यहाँ टेन है तो यहाँ टेने में आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए तब जाके थ्री थीटा होएगा यहाँ के कोण, नहीं तो नहीं होएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे थीटा के मान रखने पर, थीटा के मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। उसके बाद थीटा का मान हमने कितना माना है, थ्री गुने थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स, देखिए थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ वाई बराबर कितना हो जाएगा, थ्री टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर थ्री टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर, तीन अंक है, तीन को बाहर किए, बचा रूट में कितना, टेन इनवर्स एक्स बट्टा में डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी पिछले मैथ में बताए हैं कि टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तीन से ऊपर में गुना कर देंगे तो तीन ऊपर चल जाएगा, बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको वाई बराबर मान लेंगे, ठीक है, वाई बराबर माना कि वाई बराबर, उसके बाद इसमें सोचेंगे कि क्या माने कि फार्मूला बन जाए, ठीक है, इस पे क्या मान ले, यहाँ पे क्या मान के रख दें कि फार्मूला बन जाए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है, एक्स बराबर टेन थीटा, इसीलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर माने तो एक्स चला गया इस तरफ, तो ठीक है, टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टेन थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वाई बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वाई बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ पे किसका फार्मूला होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस टू थीटा का फार्मूला, ठीक है, कॉस टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, तो टू थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ कॉस है, यहाँ अगर साइन आ जाएगा तो इसको कॉस में चेंज करे पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ कॉस आए तो चेंज करे के कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई बराबर टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे थीटा के मान रखने
रखने पर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है y बराबर 2 गुना थीटा का मान कितना मान है, देखिए यहाँ पे थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। उसके बाद यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2 tan इनवर्स x बटा dx। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बटा dx, 2 अंक है तो 2 को बाहर करिए, जो बचल उसको लिख दीजिए tan इनवर्स x बटा dx। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा, ये मिला के तीसरा बार है। ठीक है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होएगा। ठीक है, उसके बाद dy बटा dx बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको y बराबर मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा रख दीजिए। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर tan थीटा रख दीजिए, तो tan स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू रहे तो क्यू, थीटा है तो थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y बराबर साइन इनवर्स, अभी किसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा। अब यहाँ देखिए साइन यहाँ है, यहाँ cos है, तो इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको साइन में कैसे चेंज करेंगे, ये जब तक यहाँ साइन है तब तक यहाँ साइन नहीं आया, तब तक यहाँ 2 थीटा नहीं होएगा। यहाँ पे y बराबर 2 थीटा, तो इसको पहले साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन में चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको y बराबर साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है 2 थीटा साइन 90 माइनस थीटा, 10th में पढ़े हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ अगला स्टेप क्या हो जाएगा y बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 2 थीटा। ठीक है, साइन मिला के, अब यहाँ भी देखिए यहाँ साइन यहाँ कॉस था तो 2 थीटा नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ साइन यहाँ भी साइन, तब यहाँ पे जितना इसको थीटा है उसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, माने इसका जगह ये लिखल सही है। तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 90, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ठीक है 90 माइनस थीटा, थीटा 2, थीटा का मान कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 90 है तो 90 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, चाहे तो लिखे देते हैं। यहाँ देखिए y बराबर साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, तो साइन मिला के जितना थीटा था उतना लिख दिए। ठीक है, जितना थीटा था उतना लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखिए 90 माइनस 2 है तो 2, और उसके बाद थीटा का मान कितना था माने थे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर, तो यहाँ अवकलन करने से कितना हो जाएगा, देखिए dy बटा dx बराबर
देखिए 90 है तो 90 का डिफ्रेंशिएशन अगर करें हम तो 90 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, 90 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, यहाँ माइनस है तो माइनस। उसके बाद 2 है तो 2 तो अंक है तो इसको पहले लिखिए देते हैं। उसके बाद 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 0 है, ये है बटा dx। ठीक है, ये तो 0 है, ये है, तो 0 के लिखे से कोई फायदा है नहीं, तो 0 की कहानी खत्म। उसके बाद माइनस बचा तो माइनस हो जाएगा, 2 अंक है तो 2 को बाहर। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आंसर हो गया। ठीक है, dy बटा dx बराबर -2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आंसर हो गया। 13 नंबर प्रश्न है cos इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको y बराबर मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर tan थीटा। उसके बाद लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan थीटा रख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan थीटा रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स 2x है तो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, बटा 1 प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो यहाँ हो जाएगा sin 2 थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ cos है यहाँ sin है, इसको भी cos में चेंज करना पड़ेगा तब जाके होएगा। तो यहाँ cos में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा बड़ा क्या होता है sin थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बड़ा क्या हो जाएगा sin थीटा। तो यहाँ भी cos यहाँ भी cos, अब जो कोण में लगल है अब वो लिखा जाएगा। तो y बराबर 90 माइनस थीटा 2 थीटा जितना है उतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तब यहाँ अवकलन करने में कितना हो जाएगा dy बटा dx बराबर 90 माइनस 2 tan इनवर्स x बटा dx। ठीक है, उसके बाद dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 90 है तो इसको अलग कर दीजिए, बटा में dx माइनस 2 tan इनवर्स x बटा dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए 90 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 90 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, अंक का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 है तो 2 को अंक को बाहर करिए, बचा जितना लिख दीजिए tan इनवर्स x बचा बटा में dx। ठीक है, उसके बाद dy बटा dx बराबर ये तो कहानी खत्म -2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, -2 से 1 में गुना करें तो -2 हो जाएगा बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको y बराबर मानेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मानेंगे क्या, माने कि फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मानेंगे अगर यहाँ पे साइन थीटा मान लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि x बराबर साइन थीटा। ठीक है,
ये थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे y बराबर जितना है उतना लिख देंगे साइन इनवर्स टू है, एक्स की जगह क्या माने है साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस यहाँ एक्स की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसके जगह क्या हो जाएगा देखिए यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है फार्मूला साइन 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर 2 थीटा, तो थीटा के यहाँ लिखेंगे थीटा के मान रखने पर। ठीक है, रखने पर थीटा के मान रखने पर, तो थीटा का मान कितना था, थीटा का मान यहाँ हम लोग माने थे थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 अंक है तो 2 को बाहर किए, बचा जितना उसको लिखिए साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स। ठीक है, उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से 1 में गुना कर दीजिए, आंसर हो गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आंसर हो गया।